साईं बाबा की जय। कहते हैं कि जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो या आपके मन में कोई भी अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो साईं बाबा के 11 वचनों के पाठ से वे समस्या दूर हो जाती है और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। साईं बाबा के करोड़ों भक्त हैं, उनमें एक वक्त मैं भी हूँ। साईं बाबा की जो महिमा है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इनके भक्तों की कतार ओम साईं राम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। जो भी शिरडी में जाता है साईं का ही होकर रह जाता है। साईं बाबा का मूल स्थान महाराष्ट्र का शिरडी है। यहाँ पर भक्त इनके स्थान के दर्शन के लिए जाते हैं। साईं बाबा को एक चमत्कारी पुरुष, अवतार और भगवान का स्वरूप माना जाता है। हर धर्म के लोग जो हैं साईं बाबा को मानते हैं। साईं बाबा की उपासना विशेष रूप से बृहस्पतिवार यानी वीरवार को विशेष रूप से की जाती है। साईं बाबा को हम चमत्कारी पुरुष के रूप में, भगवान के रूप में और गुरु के रूप में पूजते हैं। गुरु के रूप में इनकी पूजा उपासना सबसे उत्तम होती है। जिंदगी में अगर कभी भी कोई भी समस्या हो तो साईं बाबा के 11 वचनों को बार बार दोहराने से वे समस्या जल्दी ही दूर हो जाती है। तो आज मैं आपको उन्हीं 11 वचनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। साईं बाबा का पहला वचन है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। साईं बाबा का मुख्य मंदिर शिरडी में है, इसलिए साईं कहते हैं शिरडी आने मात्र से ही मनुष्य के जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो शिरडी में आने से ही दूर हो जाएंगे। जो भक्त शिरडी नहीं जा सकते हैं तो उनके आस पड़ोस में अगर साईं बाबा का मंदिर है तो वे वहाँ जाकर भी साईं बाबा का भजन वगैरह कर सकते हैं। साईं बाबा का दूसरा वचन है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। ऐसा कहा जाता है कि साईं बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं। यानी साईं समाधि के दर्शन करने से ही जो भी भक्तों के दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा और सबूरी होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा वचन है, त्याग शरीर चला जाऊंगा वक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। तीसरे वचन में साईं बाबा कहते हैं कि मैं भले ही शरीर में ना रहूं, मैं हमेशा अपने भक्तों के आसपास ही रहता हूं। जब भी मेरा भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारेगा मैं दौड़ के आऊंगा और हर तरह से अपने भक्त की सहायता करूंगा। साईं बाबा का चौथा वचन है, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस। साईं बाबा ने इस वचन में श्रद्धा का बड़ा महत्व बताया है। साईं बाबा कहते हैं कि भक्तों का मन कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए और उन्हें पूरा विश्वास होना चाहिए कि समाधि पर आने पर उनकी हर मुराद पूरी होगी और समाधि से की गई उनकी हर एक प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। पांचवा वचन है, मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो। इस वचन में साईं बाबा कहते हैं कि मुझे हमेशा जीवित ही जानो, यानी मुझे हमेशा जिंदा ही समझो। मुझे अपने आसपास ही महसूस करो और अनुभव करो कि मैं जीवित हूँ, जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा, सत्य से अवगत कराएगा, जिससे मनुष्य का मार्गदर्शन भी होगा। इसलिए साईं बाबा कहते हैं कि मुझे हमेशा जीवित ही समझना। छठा वचन है, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। इस वचन में साईं बाबा कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास से मेरी शरण में आता है उसकी मैं हर एक मनोकामना पूरी करता हूँ। अर्थात जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और सबूरी के साथ मेरी शरण में आता है
उसकी मैं हर मनोकामना को पूर्ण करता हूँ। साईं बाबा का 7वां वचन है, जैसा भाव रहा जिस मन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। इस वचन में साईं बाबा कहते हैं कि जिस इंसान का जैसा भाव होता है उसे मैं वैसा ही दिखता हूँ। हमारी भावना ही हमारे फल को तय करती है। जो जिन अर्थ में पूजा करता है उसका फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। 8वां वचन है, वार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। इस वचन में साईं बाबा कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति की भावना सच्ची है, पवित्र है, और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होगा, उसके जीवन के हर बार को मैं उठाऊंगा, यानी मैं उसकी हर समस्या को दूर कर दूंगा। उसके जीवन में जो भी दुख होंगे उसको मैं हर लूँगा। यानी अगर व्यक्ति श्रद्धा से मेरे पास आएंगे तो उनकी मदद मैं ज़रूर करूँगा। साईं बाबा का 9वां वचन है, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। इस वचन में साईं बाबा ने हमेशा दूसरों की मदद करने का संदेश दिया है। साईं बाबा कहते हैं कि जो भक्त मेरे पास आकर मुझसे श्रद्धा यानी विश्वास भाव से मदद मांगेगा, मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। 10वां वचन है, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। इस वचन में साईं बाबा का कहना है कि जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से मुझ में हर समय लीन रहता है, मैं उसका हमेशा ऋणी रहता हूँ। और जो व्यक्ति यानी जो भक्त मन के साथ मुझसे जुड़ा है, वो हमेशा मेरे करीब रहता है। साईं बाबा का 11वां वचन है, धन्य धन्य वह वक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। साईं बाबा का इस वचन में कहना है कि मेरे वो भक्त धन्य है जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन है। जो भी साईं भक्त इन 11 वचनों को बार बार दोहराते हैं, साईं बाबा उनकी हर मनोकामना यानी हर इच्छा को पूरी करते हैं। बस साईं भक्त को साईं बाबा पर श्रद्धा और सबूरी रखनी होगी। ओम साईं राम।